यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। रूस में 17 लोग मारे गए। रूस की एक और रिफाइनरी तबाह हो गई है और बदले की आग में जल रहे पुतिन ने काला सागर में जेलेंस्की की नाकेबंदी कर दी है। यूक्रेन का कनेक्शन समंदर से काट दिया है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाली बल्गेरिया की फैक्ट्री में एक बड़ा धमाका हुआ। यह महायुद्ध अब नए नए देशों को चपेट में लेने लगा है। तबाही बहुत बढ़ चुकी है। ज़ेलेंस्की का पुतिन पर सबसे बड़ा हमला, रूस में 17 की मौत। ज़ेलेंस्की का सरप्राइज अटैक, 1200 किलोमीटर दूर रूसी रिफाइनरी फूंकी। रूस यूक्रेन के बीच 24 घंटे में 254 फ्रंट पर भीषण जंग। पुतिन ने कीव से काला सागर तक तबाही मचाई। युद्ध में जलते शहरों की जो खौफनाक तस्वीरें यूक्रेन में दिखाई पड़ती हैं, अब वो रूस में दिखाई देने लगी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ है। ये रूस का बेलगोरोद प्रांत है, जहां कीव का बदला लेने के लिए यूक्रेन ने भीषण ड्रोन हमले किए। ज़ेलेंस्की का हमला कितना घातक था, इसका अंदाजा बेलगोरोद की इन जलती हुई इमारतों से लगा सकते हैं। 9-10 अगस्त की दरमियानी रात को ड्रोन अटैक में 29 अपार्टमेंट और 5 बड़े पेंट हाउस भी जल गए। इन हमलों में 5 की मौत हो गई और 25 जख्मी हो गए। रूस का बेलगोरोद प्रांत यूक्रेन के बॉर्डर से सटा हुआ है। पूर्वी यूक्रेन के इस हिस्से में ज्यादातर इलाके 4 साल 5 महीने के युद्ध में रूस कब्जा कर चुका है। ज़ेलेंस्की बेलगोरोद जैसे बॉर्डर स्टेट में तबाही मचाकर रूसी सेनाओं पर पीछे हटने का दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि रूस की पोजीशन वहां तगड़ी है। 24 घंटे में डोनेट्स्क के 2 और सेटलमेंट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने बीती रात पुतिन को सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। रूस की टेनेको रिफाइनरी पर भीषण ड्रोन हमला किया। रूस के डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन रिफाइनरी के कैंपस में जाकर टकराए। रिफाइनरी धू धू कर जलने लगी। रूस की टेनेको रिफाइनरी यूक्रेन के बॉर्डर से 1250 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के तातारस्तान प्रांत में टेनेको रिफाइनरी के अलावा कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी निशाना बनाया है। यूक्रेनी हमले में 12 की मौत हुई है, 29 घायल हुए हैं। यूक्रेन ने 12 घंटे के भीतर रूस के 15 प्रांतों पर हमले किए। मॉस्को को भी दहलाने की कोशिश की। रूसी एयर डिफेंस ने 285 ड्रोन को हवा में मार गिराकर पुतिन की राजधानी को बड़े नुकसान से बचा लिया। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सरेंडर कराने के लिए ईरान वाली चाल काला सागर में चल दी है। ईरान ने जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले कर ट्रंप को बैकफुट पर धकेला, पुतिन ने काला सागर में ब्लॉकेट लगाकर ज़ेलेंस्की का दाना पानी बंद कर दिया है। पुतिन ने यूक्रेन का सबसे बड़ा ओडेसा पोर्ट घेर लिया है, लेकिन यहां से न जहाज दूसरे देशों को भेज पा रहे हैं और ना ही दूसरे देशों के जहाज ओडेसा पोर्ट तक ला पा रहे हैं। रूस यहां जहाजों और ओडेसा पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बैलिस्टिक मिसाइलों और गेरान फोर्ट ड्रोन से आग बरसा रहा है। रूसी हमलों के डर से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने यूक्रेन के पोर्ट तक जहाजों को भेजने से मना कर दिया है। नतीजा, ज़ेलेंस्की का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप पड़ गया है। पुतिन की नई चाल से यूक्रेन एक तरह से लैंडलॉक देश हो गया है। काला सागर तक यूक्रेन की पहुंच बहुत घट गई है। लैंडलॉक होने से यूक्रेन समंदर के रास्ते सामान दूसरे देशों में नहीं भेज पाएगा। जमीन के रास्ते भेजना बहुत महंगा और ज्यादा समय लगेगा। युद्ध से कमजोर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। यूक्रेन अपने प्रोडक्ट और खेती की उपज बाहर नहीं भेज पाएगा। यूक्रेन के सामने सर्वाइवल का संकट खड़ा हो जाएगा।
यूरोप अमेरिका की मदद के बावजूद ज़ेलेंस्की के लिए युद्ध लड़ना असंभव हो जाएगा। काला सागर में यूक्रेन के पास सबसे बड़ा पोर्ट ओडेसा है। इसके अलावा 2 छोटे पोर्ट चोर्नोमोर्स्क और पिवदनी हैं। यूक्रेन इन बंदरगाहों से काला सागर के रास्ते यूरोप और एशिया तक सामान भेजता है। इन बंदरगाहों में दूसरे देशों के जहाज यूक्रेन तक सामान लेकर आते हैं। काला सागर के तट पर 6 देश बसे हुए हैं: रूस, यूक्रेन, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और जॉर्जिया। काला सागर से व्यापार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश तुर्की है। बिना तुर्की की मदद के किसी देश का जहाज काला सागर से बाहर निकलकर भूमध्य सागर तक नहीं जा सकता। मतलब वो एशिया और यूरोप तक व्यापार नहीं कर सकता। यूक्रेन के पास काला सागर से निकलने का इकलौता रास्ता तुर्की का बोस्फोरस स्ट्रेट है। यहां से जहाज मरमरा सागर में आते हैं, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। मरमरा सागर से भूमध्य सागर तक जाने के लिए तुर्की के दारदानेल्स स्ट्रेट को पार करना पड़ता है। इसे पार करने के बाद जहाज एजियन सागर में दाखिल होते हैं। यूक्रेनी हमलों से रूस की सप्लाई चेन को बहुत तगड़ा झटका लगा। पुतिन को सी ऑफ अजोव में समुद्री परिवहन बंद करना पड़ा। पुतिन अब उसी का बदला ले रहे हैं।